What the hell is even that? ये कैसा इंटीग्रल है भाई? So this question was from January attempt of JEE 2025. तो इंटीग्रल दिख रहा है आप लोगों को, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और एक वैल्यू पे दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा. तो हमें बेसिकली ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. तो ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे किया जाए? सिंपल सा सिचुएशन है, दो तीन चीज़ें माइंड में आ सकती है. पहले मैं ये इंटीग्रल लिख लेता हूँ यहाँ पे. तो ये इंटीग्रल है dx, मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ बट आप चाहो तो लिख भी सकते हो. ये x का पावर 1/4 है प्लस 1 प्लस x का पावर 1/4 है. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ तो शायद ठीक है कि डायरेक्टली तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें सेम टाइप की चीज़ें कुछ दिखाई दे रही है ना, सेम टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि है x टू द पावर 1/4. तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि मे बी सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि सेम ही चीज़ बार बार दिखे तो शायद उसे किसी चीज़ में सब्सटीट्यूट कर देने से कुछ बेनिफिट हो हमें. तो ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद. तो देखते हैं क्या करना है हमको करना है क्या, लेट x टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू t. जनरली टेक्स्ट बुक्स में t यूज़ करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स में स्पेशली फॉरेन ऑथर z यूज़ करते हैं या z यूज़ करते हैं, जो भी आप बोलना चाहें उसे. तो यहाँ पे मैं t यूज़ कर रहा हूँ. अगेन अब यहाँ से दो रास्ते और हैं. या तो आप यहीं पे डिफ्रेंशिएट करें इसको, दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, या फिर आप x को लिखें t टू दी पावर 4, ये भी कर सकते हैं. अब इन दोनों में से कौन सा करना है और वो कैसे डिसाइड करेंगे? वेल थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे चेस में सोचना पड़ता है ना कि सामने वाला बंदा नेक्स्ट क्या मूव खेलने वाला और उसके बाद मैं क्या खेलूंगा. तो वैसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे प्ले में आता है. इसीलिए आपके टीचर जब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो तभी मैथ्स अच्छा होता है, तो दैट्स द रीजन वाई दे से इट. ठीक है, क्योंकि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन से डील करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा सिचुएशन सूटेबल रहेगा. बाय द वे अगर आप चाहें तो ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ, आप यहीं से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आता है या आप कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं. चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ. अब इसके बाद अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे dx जो है वो मिलेगा 4t³ dt के. ठीक है, यहाँ तक सब ओके है. अगर तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मेरा इंटीग्रल बनेगा क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. इंटीग्रल बनेगा dx तो है नहीं, तो 4 सिंस 4 एक कांस्टेंट है और हमने ये इंटीग्रेशन वाले वीडियो में मैंने बताया था कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है. इसके पीछे का रीजनिंग भी बताया था थोड़ा सा वहाँ पे. वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लेना चैनल में जाके, मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखा है जिसपे एक ही वीडियो में मैंने मेजॉरिटी जो मिनिमम कॉन्सेप्ट्स है जो आपको आने चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जेई पर्सपेक्टिव से वो उसमें कवर्ड है. मिनिमम उतना तो आना ही चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे x टू दी पावर 1/4 को t पुट किया जा रहा है और ये 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी को t प्लस 1 भी लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना. अब यहाँ पे क्या है कि हम t तो एक कैंसिल कर ही सकते हैं, तो एक t अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास t का स्क्वायर आना चाहिए, राइट. तो ये मेरा इंटीग्रल बनेगा क्या, ये मेरा इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल t का स्क्वायर t अपॉन में t प्लस 1. अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे जो है वो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं. देखिए ये t+1 जो है ना, अगर ये यहाँ नहीं होता किसी सेंस में तो बेटर होता ना, हम सॉल्व कर पाते आसानी से. तो हम एक काम करते हैं, हम t+1 को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. और उसका एक तरीका हो सकता है कि अगर मैं t² - 1 होता मेरे पास, तो ये क्या है, ये a² - b² से a + b a - b बन जाता और t+1 कैंसिल हो जाता मेरा, है ना. तो t+1 कैंसिल हो जाता तो मैं एक ये बना लेता हूँ, पर यहाँ -1 तो पहले से था नहीं, तो मुझे एक +1 और ऐड करना पड़ेगा. तो +1 एक और ऐड करूँगा मैं, साथ ही साथ इंटीग्रल को स्प्लिट कर दे रहा हूँ. तो 4 तो मल्टीप्लिकेशन में था, ये वाला 4 मल्टीप्लिकेशन में था, तो मल्टीप्लिकेशन में है. ये प्लस का 1 था और 1 इंटू dt ही है और यहाँ पे t+1 है. तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, आपको यहाँ पे -1 और +1 करना पड़ेगा. वेल मैं यहाँ पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिख रहा हूँ, आपको तो ये भी डायरेक्टली ही कर लेना चाहिए कि यहीं पे कैंसिल हो जाएगा.
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने सारे स्टेप्स लिखना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब सीख रहे हैं तो अलग बात है, हम तो सीख ही रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए ये कर रहे हैं। अदरवाइज आपको स्टेप्स ज़्यादा लिखने की से बचना चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन तो टी प्लस वन टी माइनस वन होगा, और टी प्लस वन कैंसिल होने के बाद यहाँ खाली टी माइनस वन बचेगा, राइट। ये डी टी है ऑफकोर्स, और प्लस में 4 टाइम्स डी टी टी प्लस वन है। अब ये इंटीग्रल्स हमें पता है ना, ये इंटीग्रल सिंपल है। ये इंटीग्रल क्या होगा, ये इंटीग्रल होगा, यहाँ लिख देता हूँ 4 टी माइनस वन, टी का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना, एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला था, डिस्कस किया था ये सब, माइनस वन जो है वो तो बनेगा, वन क्या होता है, टी का पावर 0 है, तो ये टी का पावर 1 बाई 1 है। अब ये 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ ओके है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है वो है 4, और 1 अपॉन लीनियर फंक्शन है ये टी का, लीनियर है तो क्या बनेगा, ये नेचुरल लॉग बनेगा 1 बाई एक्स वाला फॉर्मूला, टी प्लस 1, और t का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे प्लस का c आएगा। बट एक और चीज याद रखनी है हमें, एक और चीज क्या याद रखनी है कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है, यहाँ पे देख लो, वो ओरिजिनल फंक्शन तो x का है। अगर वो x का फंक्शन है, मैं बाय द वे अगले पेज पे चला जाता हूँ, तो अगर वो x का फंक्शन है तो मुझे x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो t की जगह अगर मैं x सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा जो f ऑफ x बनता है वो यहाँ लिख देता हूँ। f ऑफ x मेरा बनेगा, एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ से, 4 टाइम्स टी स्क्वायर बाई 2। 4 टाइम्स टी स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, t की जगह, एक सेकेंड, t की जगह मैं लिखूंगा x टू दी पावर 1 बाई 4 लिखूंगा ना मैं, t की जगह x टू दी पावर 1 बाई 4 यहाँ पे हमने अज्यूम किया था। तो अगर x टू दी पावर 1 बाई 4 लिखूं तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 बाई 4 विच इज 1 बाई 2 ऑफकोर्स, और यहाँ पे 2 है, माइनस t की जगह x का पावर 1 बाई 4 है, प्लस प्लस था ना, प्लस था 4 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 1। तो t अगेन x टू दी पावर 1 बाई 4 था, प्लस 1 है, एंड ऑफकोर्स प्लस का c है। अब हमें गिवन था क्या, हमें ये चीज गिवन था ना, f ऑफ 0 इज -6। ये हमें क्यों गिवन था, ये इसीलिए गिवन था ताकि हम c जो है, ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन का, उसकी वैल्यू निकाल सके। तो हमें पता है f ऑफ 0 माइनस का 6 है, तो f ऑफ 0 एक्चुअली सॉल्व करने से क्या आएगा, आप 0 का रूट लोगे तो भी 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो f ऑफ 0 माइनस 0 0 ही है अगेन, प्लस 4 टाइम्स ln, ये x टू दी पावर 1 बाई 4 तो 0 हो गया, प्लस 1, तो ये ln 1 है, नेचुरल लॉग ऑफ 1, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 ही होता है आई थिंक। तो f ऑफ 0 तो आपको -6 पता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे बचा c, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू और मिल गई है ना, कांस्टेंट की वैल्यू -6। देयरफॉर आपका f ऑफ x जो है वो बनता है 4 टाइम्स x स्क्वायर नहीं है, x टू द पावर 1 बाई 2 है, जो कि रूट है, स्क्वायर रूट बोलना चाह रहा था मैं, एंड माइनस x टू द पावर 1 बाई 4 है ऑफकोर्स, प्लस ln 4 टाइम्स ln x टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1, ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफकोर्स, और ये माइनस का 6 होगा क्योंकि प्लस c का वैल्यू आपको माइनस का 6 मिला था, तो ये हो गया। अब हमें निकालना था f ऑफ 1, है ना, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, f ऑफ 1 निकालना था हमको, है ना, तो f ऑफ 1 अगर निकालें तो f ऑफ 1 क्या आ रहा है, f ऑफ 1 आ रहा है, सिंपल सा चीज है, f ऑफ 1 आ रहा है, एक सेकेंड, पेन टूल कहाँ गया, हाँ, f ऑफ 1 आ रहा है, यहाँ पे खाली 1 प्लेस करना है, तो 1 प्लेस कीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, है ना। आप बोलोगे प्लस माइनस 1 आएगा, आप माइनस साइन चाहो तो इंक्लूड करके देख लो, हालांकि उससे ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, तो हम प्लस का 1 ले लेते हैं यहाँ पे। जनरली हमें नीड नहीं होता है माइनस का 1 लेने के लिए, हालांकि आप ट्राई तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। तो अगर आपने यहाँ प्लस का 1 लिया, आई मीन प्लस का 1 लिया, तो ये 1 बाई 2 हो गया, माइनस ये भी 1 हो गया, तो ये तो है ही, प्लस 4 टाइम्स ln, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, राइट, और माइनस का 6 है ये ऑफकोर्स। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये बनेगा माइनस का 1 बाई 2, और जब आप 4 से करेंगे
मल्टीप्लाई -1/2, तो ये माइनस का 2 बनेगा, प्लस 4 ln2 है ऑफकोर्स, और माइनस का 6 है, राइट। इसके बाद क्या है, ये है 4 ln2 और माइनस का 8 है। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो मेरे को मिलेगा ln2 माइनस का 2 बनेगा, राइट। क्या ये है क्या ऑप्शन में? अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें, क्योंकि ये जितना सोल्यूशन है ये ऑप्शन देख देख के करना पड़ेगा, ऑप्शन मैंने ऑलरेडी देख रखे थे, तो ये डेफिनेटली है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर आ गया f(1) पुट करने से। आप चाहें तो जैसे अगर हमने 1 पुट किया तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे अगर 1 पुट किया आपने तो यहाँ तो -1 भी आ सकता है। आप चाहो तो -1 भी चेक करके देख सकते हो वैसे तो, हालांकि हो सकता है शायद ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर -1 आ गया तो ये माइनस का 1/2 है, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस का 1 है, राइट। और फिर क्या है, +4 ln, यहाँ पे आएगा आपके पास -1 और +1 माइनस का 6। तो अगर आप देखो तो ये ln 0 है जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए आप -1 यहाँ पे नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, ये मैंने यहाँ पे -1 नहीं लिया। वैसे तो +1 ही आप पहले ट्राई करेंगे, एग्जाम में अगर टाइम है तो -1 ट्राई कर सकते हैं, हालांकि अगर एक ऑप्शन मिल जाए तो आपका काम तो बन गया, राइट। अब हाँ, जिन्हें लग रहा है कि ये ln लिखा है, क्वेश्चन में log लिखा था, तो बात एक ही है, बेस ई वाला जो नेचुरल log है उसे ln बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो में। टिल देन, पीस।